रात का समय था। सुप्रिया अपनी छत पर अकेले अंधेरे में खड़ी हुई थी। अरे वाह यार, जिंदगी में सब कुछ अलग, और ये सिगरेट पीने के मजे अलग ही हैं। जब तक सिगरेट ना पियो तब तक लगता ही नहीं कि कुछ अच्छा है। अरे वाह, मेरी तो दुनिया ही बदल गई। तभी सुप्रिया के पीछे से उसकी माँ कौशल्या हाथ में चप्पल लिए सुप्रिया के सिर पर मारती है और गुस्से से कहती है, करम जली कलमुही नास्तिकी कहीं की, तुझे शर्म नहीं आती? चली जा यहाँ से, नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। अरे मम्मी मम्मी छोड़ दो ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोबारा फिर कभी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। मम्मी छोड़ दो ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। जब तक तुझ में पिटाई नहीं लगेगी तब तक तू बाज नहीं आएगी। और वैसे भी अब तू ऐसे नहीं मानेगी। अब मुझे तेरे लिए कोई दूसरा ही उपाय ढूंढना होगा। सुप्रिया बचपन से लड़कों के साथ रहा करती थी। वो लड़कियों से कम लड़कों से जल्दी दोस्ती किया करती थी, जिसकी वजह से जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसके अंदर बीड़ी सिगरेट पीने जैसी आदतें आ गईं, जिससे सुप्रिया के माता पिता बहुत परेशान थे। इसलिए उन्होंने सुप्रिया की एक लड़के से शादी करने का फैसला लिया और कुछ ही दिनों में सुप्रिया के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के उससे उसकी शादी करवा दी। शादी के कुछ दिन बाद तो सुप्रिया बिल्कुल ठीक रहती है और उसका परिवार उसके साथ बहुत खुशी से रहता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सुप्रिया को सिगरेट पीने की अचानक से इच्छा होने लगती है। एक दिन वो सुबह रसोई में सबके लिए चाय बना रही थी। हाय हाय, क्या दिन थे वो, जब मैं सुबह उठने से 5 मिनट पहले एक सिगरेट फूंक लिया करती थी और बहुत मजा आता था। पता नहीं कहाँ गए वो दिन मेरे। सुप्रिया ये सब सोच ही रही होती है कि तभी अचानक से उसकी सास गायत्री उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे बहू, कौन से ख्यालों में खोई हुई है? कितनी देर से हम सभी चाय का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक तेरी चाय नहीं बनी। माँ जी बस 2 मिनट रुकिए, मैं बस 5 मिनट में चाय लेकर अभी आती हूँ। सुप्रिया 5 मिनट बाद घर के सभी सदस्यों को चाय देने जाती है, जिसके बाद घर के सभी सदस्य मिलकर उससे पकौड़ों की डिमांड करते हैं। ऐसे ही दिन भर सुप्रिया घर के कामकाज में लगी रहती। उसे खुद के लिए 10 मिनट भी नसीब नहीं होते। जैसे ही आधी रात होती है उसके अंदर बेचैनी होने लगती है। अरे नहीं नहीं, अब और नहीं, अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सुप्रिया तुरंत अपने गद्दे के नीचे से एक सिगरेट का पैकेट निकालती है और टॉयलेट में जाकर सिगरेट पीने लगती है। हाय मेरी जान, कितने दिन से तूने मुझे तड़पाया, आखिरकार आज मुझे पीने का मौका मिल ही गया। ऐसे ही अब सुप्रिया घर वालों से छुपकर धीरे धीरे सिगरेट पीना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसके होंठ भी काले होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब सुप्रिया प्रेग्नेंट भी हो गई थी, जिसकी वजह से उसके घर वाले बहुत खुश थे। अरे मेरी बहू, मैं जानती हूँ कि तू मुझे एक प्यारा सा पोता देगी, इसलिए तू अपना ख्याल रखा कर। मैं नहीं चाहती कि तुझे कोई भी तकलीफ हो या मेरे पोते को कोई तकलीफ हो। तू जितना चाहे उतना आराम कर। तभी नेहा की नजर अचानक से सुप्रिया के होठों पर पड़ती है, जिसके बाद नेहा कहती है, अरे भाभी जी, तुम्हारे होठों को क्या हुआ? बहुत ही काले दिख रहे हैं, पहले तो ऐसे नहीं थे। नेहा की ये बात सुनकर सुप्रिया अंदर ही अंदर घबरा जाती है, जिसके बाद वो कुछ नहीं कह पाती और डरते हुए बड़ी मुश्किल से कहती है, कुछ नहीं, लगता है प्रेगनेंसी की वजह से ये सब हो रहा है। उस समय गायत्री और नेहा सुप्रिया की बात को नजरअंदाज कर देते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है और सुप्रिया दिन में 4-4 सिगरेट के डिब्बे पीने लगती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है और उसे बार बार चक्कर आने लगते हैं। जब सुप्रिया का पति सागर उसकी ये हालत देखता है तो वो उससे बोलता है, अरे सुप्रिया, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? क्या बात है, तुम मुझे बता सकती हो? सागर के कई बार पूछने के बाद भी सुप्रिया उसे कुछ नहीं बताती, जिसके बाद अचानक से सुप्रिया को चक्कर आते हैं, जिसके बाद सागर उसे उठाकर सीधा हॉस्पिटल ले जाता है। जब डॉक्टर सुप्रिया का चेकअप करते हैं तो डॉक्टर सागर से कहते हैं, ज्यादा धूम्रपान करने की वजह से इनकी ये हालत हुई है। अगर दिन में इतनी ज्यादा सिगरेट पिएंगे तो बच्चे के ऊपर क्या असर होगा? माँ के साथ साथ बच्चा बहुत कमजोर हो जाएगा। अगर इनकी ये आदत इसी तरह रही तो आई एम सॉरी, पर बच्चा मर भी सकता है। डॉक्टर की ये बात सुनते ही सागर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो रोते हुए सुप्रिया के पास जाता है और उससे कहता है, क्यों सुप्रिया, क्यों क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? क्या तुम्हें हमारे बच्चे की जान प्यारी नहीं है? तुम्हारी वजह से आज हमारे बच्चे की जान खतरे में है। अगर तुमने ये धूम्रपान नहीं छोड़ा तो पता है हमारा बच्चा इस दुनिया में आ भी पाएगा या नहीं?
सागर को ऐसे बच्चे के लिए तड़पते हुए देख सुप्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है, जिसके बाद वो सागर से कहती है, सागर जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने शौक के चक्कर में ना तो आपके बारे में सोचा और ना ही अपने मुन्ना के बारे में सोचा। अगर आज मेरे मुन्ना की ये हालत है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से ही है। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए। सुप्रिया, तुम मुझसे माफी मत मांगो। मैं चाहता हूं कि तुम ये धूम्रपान करना छोड़ दो, क्योंकि ये सिगरेट पीना तुम्हारी खुद की सेहत के लिए भी बहुत खतरनाक है। तुम खुद को देखो, कितनी कमजोर हो चुकी हो। यहाँ तक कि हमारे बच्चे की जान भी खतरे में है। सागर जी, मैं इस सिगरेट पीने की आदत को छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी मैं इस आदत को छोड़ नहीं पा रही हूँ। अगर आप मेरी मदद करो तो मैं शायद इस आदत से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पा लूंगी। सुप्रिया की ये बात सुनकर सागर तुरंत डॉक्टर के पास जाता है और उनसे सुप्रिया की सिगरेट को छुड़ाने की सलाह मांगता है, जिसके बाद डॉक्टर उसे कहते हैं, देखो सागर, अगर तुम्हें अपनी पत्नी की सिगरेट छुड़ानी है तो उसे हर वक्त ये निकोटीन खिलाते रहना। जब भी उसका सिगरेट पीने का मन करे तो निकोटीन खिला देना। इससे धीरे धीरे उसकी आदत छूट जाएगी। इसके साथ साथ अब तुम उसे खाने के लिए अच्छी और हेल्दी सब्जियां खाने की सलाह देना। सुबह शाम फल भी देना। इससे उसकी सेहत और बच्चे की सेहत में फर्क आएगा। सागर डॉक्टर की सलाह मानकर अपनी पत्नी सुप्रिया के लिए निकोटीन लेकर आता है और उसे हर थोड़ी देर बाद निकोटीन खाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ वो सुप्रिया के लिए खुद हरी सब्जियां बनाकर उसे खिलाता है। ऐसे ही 1 महीने के अंदर सुप्रिया की हालत पहले से काफी ठीक हो जाती है। अब सुप्रिया खुद सिगरेट को हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय कर देती है। कुछ ही समय बाद सुप्रिया एक बहुत ही प्यारे से लड़के को जन्म देती है, जो सुप्रिया की तरह ही बहुत सुंदर होता है। अब सुप्रिया अपने पति सागर और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। रात का समय था। सुप्रिया अपनी छत पर अकेले अंधेरे में खड़ी हुई थी। अरे वाह यार, जिंदगी में सब कुछ अलग, और ये सिगरेट पीने के मजे अलग ही हैं। जब तक सिगरेट ना पियो तब तक लगता ही नहीं कि कुछ अच्छा है। अरे वाह, मेरी तो दुनिया ही बदल गई। तभी सुप्रिया के पीछे से उसकी माँ कौशल्या हाथ में चप्पल लिए सुप्रिया के सिर पर मारती है और गुस्से से कहती है, करमजली कलमुही नास्पिटी कहीं की, तुझे शर्म नहीं आती? चली जा यहाँ से, नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। अरे मम्मी, मम्मी छोड़ दो ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोबारा फिर कभी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। मम्मी छोड़ दो ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। जब तक तुझ में पिटाई नहीं लगेगी तब तक तू बाज नहीं आएगी। और वैसे भी अब तू ऐसे नहीं मानेगी। अब मुझे तेरे लिए कोई दूसरा ही उपाय ढूंढना होगा। सुप्रिया बचपन से लड़कों के साथ रहा करती थी,